दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सिद्धार्थ पर स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बहुत शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, जो हमारे क्लास 10th के एनसीईआरटी का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में से आता है, हाइट एंड डिस्टेंस। और ये हाइट एंड डिस्टेंस आपको पता है कितना बोर्ड के पर्पज से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड देखिए, इससे कॉन्सेप्ट सीखिए, अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, ट्रिक भी आपको बताया जाएगा जहां जरूरत पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस। ओके, क्या पढ़ेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंस। ठीक है प्यारे दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस में जिसको हम हिंदी में बोलेंगे दोस्तों, ऊंचाई और दूरी। तो प्यारे दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस पे आपको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के पर्पज से, और ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइट एंड डिस्टेंस से प्यारे दोस्तों, ऊंचाई और दूरी में देखिए, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में पढ़ लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेंगे दोस्तों। ठीक, अब देखिए मेरे प्यारे भाई, हम चलिए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुप्रयोगी और प्रयोगी दोनों होगा। ठीक, बहुत ज़्यादा आपके प्रयोग में आएंगे और इसी का कॉन्सेप्ट को हम सब जगह यूज करेंगे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, हम एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इस चीज़ें आपको पता है। अगर कोई चीज़ हम नीचे से देखेंगे ऊपर की तरफ, अगर कोई पंछी ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, उसको हम देख रहे हैं तो नीचे से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर हम क्या करें, एक हवाई जहाज पे ऊपर बैठे हैं और नीचे अगर देख रहे हैं तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये चीज़ें आपको पता होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। क्वेश्चन के साथ साथ ही एक कॉन्सेप्ट आपको बताते चलेंगे, जितना भी कॉन्सेप्ट हमें लगेगा आपको जरूरी है, उससे ज़्यादा ही उतना ही कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उससे आपको गारंटी देता हूँ कि अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलेगा प्यारे दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आपको क्वेश्चन क्या होगा, ब्लैक बोर्ड पे आपको बस कुछ ही मिनट में दिखेगा। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, ब्लैक बोर्ड पे आ गया होगा। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, ये सर्कस आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग इन 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक सर्कस वाला है जो क्या कर रहा है, एक क्लाइंबिंग मतलब एक रस्सी बना हुआ है कुछ हाइट्स पे। ये फिगर आपको समझ में आया। देखिए ये क्या है, एक पोल है, ये पोल है, इसका मुझे हाइट निकालना है। और एक आदमी है जो इस पोल से इस पॉइंट से और अर्थ के पॉइंट, ग्राउंड के पॉइंट से एक रस्सी बहुत टाइटली बांधा हुआ है, जो क्या है 20 मीटर लंबा रस्सी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है वो 30 का बना रहा है। और आपको पता ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये हमारा क्या था, फिगर है पहले क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना क्या मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हमको निकालना है ये हाइट कितना है। जो हमारा पोल है, पोल के ऊपर से जो पॉइंट से बांधा हुआ रस्सी लटका के बांधा हुआ ग्राउंड पे, उसका ये तो इस पोल का हाइट हमको पता करना है। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता ही होगा, देखिए आपको ये चीज़ें जानकारी होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मीन ये होता है। और हिंदी मीडियम वाले को याद कर लिए, LAL लाल बटे काका। ठीक, ये हिंदी मीडियम वाले भाइयों के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम वाले भाइयों के लिए। ठीक, अब देखिए इससे क्या होता है, साइन थीटा अगर निकाला जाए, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब P अपॉन H। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा क्या होगा मेरे प्यारे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी का उल्टा कर देंगे, कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन, अगर कॉट थीटा करेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, और अगर हम सेक थीटा करेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा, और कोसेक थीटा करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ये ओवरऑल आपको पता है, अच्छे से आइडिया होगा। और अगर हिंदी मीडियम वाले भाइयों के लिए तो साइन थीटा क्या होता है, ये लंब बटे कड़ हो गया। ठीक है, और कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कड़। और आपका टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होगा।
तो प्यारे दोस्तों सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे हम, देखिए साइन लगाएं कि टेन लगाएं कि कॉस लगाएं, इसके लिए कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो आपको देखिए इसमें निकालना क्या, हमें परपेंडिकुलर निकालना। अब दिया क्या है हमें, हाइपोटेन्यूज दिया है। एवरी टाइम आपको पता होगा कि 90 एंगल के जो सामने वाला होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है सामने वाला, और हाइपोटेन्यूज सबसे लंबा लाइन होता है। और दूसरा नंबर क्या होता है, ये हमारा ये वाला जो टाइटली खड़ा है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और देखिए सबसे लंबा हाइपोटेन्यूज, उसके बाद परपेंडिकुलर, उसके बाद बेस होता है, ठीक है, लेंथ का लंबाई। तो उसके बाद ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है। तो हमको निकालना है परपेंडिकुलर और दिया हाइपोटेन्यूज। अगर टेन थीटा लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, जिससे हमें बेस से कोई मतलब है नहीं, बेस हमें निकालना है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है तो हम लगा देंगे इसमें। देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है, साइन थीटा में। तो साइन 30 इक्वल टू हमारा क्या होगा प्यारे भाई, देखिए क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा, चलिए कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी। अब परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा, ए बी, अब बेस और अब फिर हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ए सी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा का। फिर यहाँ से हमारे साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, आपको पता है। और यहाँ पे देखिए ऐसे लिख लीजिएगा, एंगल ए बी सी ले रहे हैं हम, ठीक, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी हमारा कितना है, एच दिया है, एच हमने मान लिया है, और ए सी कितना 20 दिया है। तो यहाँ से अगर एच निकालेंगे प्यारे भाई तो 20/2 निकालेंगे, और यहाँ से 10 मीटर हमारा आ जाएगा, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हाइट कितना होगा मेरे प्यारे भाई, हाइट हमारा क्या होगा पोल का 10 मीटर, और रस्सी यहाँ से यहाँ टाइटली बांधा है, तो हमारा हाइट कितना होगा 10 मीटर। तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताया गया, तो ये समझ में आया ही होगा। और चलिए हम लोग क्या करेंगे ना, हाइट एंड डिस्टेंस पूरा कंप्लीटली आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, लेकिन बस यही होगा कि उम्मीद यही रखिएगा कि पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद हम आपको रिवीजन भी कराएंगे एक बार, ठीक है। तो दोस्तों बस वीडियो के साथ आप बने रहिए, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, जिससे क्या होगा, एक एनर्जी मिलेगा हमको, और हर चैप्टर में आपको डीपली नॉलेज के साथ डालूंगा, पूरा डीप के साथ डालूंगा। तो चलिए आप वीडियो के साथ बने रहिए, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर। चलिए पहले दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपके ब्लॉक बोर्ड पर दिख रहा है। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड टू द, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए आराम से, सुकून के साथ पढ़िए, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्री है, एक ट्री है, और ट्री क्या हुआ कि ब्रेक हो गया, टूट गया, ठीक। ये हमारा ग्राउंड है, और ट्री हमारा मान लो ये यहाँ से कहीं टूट गया, मानो यहाँ से ब्रेक होके, और ये वाला पोर्शन जो होगा, चलिए नाम देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और मुझे इसको ई दे देता हूँ। और ए से ई वाला ब्रेक होके क्या हुआ, यहाँ से लटक गया, ठीक। ए से बी वाला क्या हुआ, ब्रेक होके यहाँ से ऐसे, देखिए ए ई वाला जब टूटेगा, कोई पेड़ जब टूटेगा तो नीचे ग्राउंड से टकराएगा, ठीक है। तो ये जब टूटा ना तो पूरा क्या हुआ, यहाँ से कुछ लगा पड़ा हुआ था और ऐसे टूट गया। अरे भाई आधी तूफान जब आता तो देखते हो ना, पेड़ ऐसे लटका पड़ा रहता है, किस पे, समकोण त्रिभुज पे, ठीक है। एंगल ऑफ पता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या होता है, लटका पड़ा रहता है, ठीक है। वहां पे निकाल लेना एंगल कितने पे लटका पड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो ये पेड़ था हमारा, ये ट्री है, तो ये ट्री था, क्या हुआ, किसी आधी तूफान आया, यहाँ से ब्रेक होके ये नीचे ऐसे लटक गया। इसी पार्ट को, ए वाला पार्ट क्या हुआ, ऐसे लटक गया, ये सी बना दिया है, ठीक। ये हमारा ट्री का ब्रेक टूटा हुआ पार्ट है, इसको हम ऐसे डॉट डॉट से शो कर देते, ये ब्रेक टूटा और ये टूट के ऐसे लटक गया, ठीक। जब ये टूटा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनाया, है यहाँ से बनाया 30 का, 30 का। ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से पता है, ये 90। और आपको जब ट्री
टूटा था वो कितने पे है, ये जो यहाँ का यहाँ तक का डिस्टेंस था। क्वेश्चन में क्या दिया है ये पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन दिया है कि द ट्री टच टू द ग्राउंड टेकन द एंगल 30 विद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड 8। अब ये ग्राउंड से जो टच हुआ ना 8 मीटर, कितना 8 मीटर। ठीक, देखिए यहाँ से ब्रेक हुआ, जो ग्राउंड से जो टच हुआ था ये इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे टच हुआ था, 8 मीटर की डिस्टेंस। देखो मान लो अगर कोई चीज़ जैसे ब्रेक हुआ, जैसे ब्रेक होता है तो क्या होगा, कहीं पे जाके इस पॉइंट को मिलेगा। तो ही एक पेड़ था, एक जो टच हुआ कहाँ पे, सी पॉइंट पे टच हुआ ब्रेक होके। ठीक है, 8 मीटर डिस्टेंस पे टच हुआ। ठीक, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। और क्वेश्चन में पूछा क्या है हमारा कि ये हमारा जो टच ये वाला कितना ब्रेक हुआ, ये चीज़ें हमको पता हो जाएगा तो ऑलरेडी हम पूछ लेंगे ट्री का हमारा कितना बड़ा था, ये हमें जानकारी मिल जाएगा कि BE हमें कितना बड़ा था, ये जानकारी मिल जाएगा दोस्तों। तो हमारा पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो मैं पूछा क्या पूछना, पता करना BE, B मतलब हाइट ऑफ द ट्री। ओके प्यारे दोस्त, ये हमको पता करना है। ठीक, हाइट ऑफ द ट्री हमको क्या करना है, पता करना है दोस्तों। अब यहाँ पे लगाइए, सिंपल है, लॉजिकल थोड़ा सोचिएगा। देखिए पहले क्या करिए आप, यहाँ से लगाइए। अभी देखिए हमारा ये क्या होगा, ये हमारा बेस है, ये क्या है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है A से C, और A से B क्या है हमारा परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या निकालना, पहले हमें अगर ये पता चल जाए, ठीक, और ये पता चल जाए, दोनों पता चल जाएगा तो हमें क्या पता चल जाएगा, ट्री हमारा कितना लंबा है, ये चीज़ें पता चल जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या लगाते हैं, पहले हम लगाते हैं tan 30, tan 30। ट्रायंगल क्या लेते हैं, ABC, tan 30 लगाते हैं। ठीक, अब आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, याद कर लीजिए, इसको जुबान पर रट लीजिए। ठीक है, जुबान केसरी की तरह जुबान पर रट लीजिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, AB है। परपेंडिकुलर हमारा AB है और हमारा बेस कितना है, BC है। tan 30 का वैल्यू 1/√3, ये तो पता होगा आपको। AB कितना हमारा निकालना है हमको। अब BC कितना आपका दिया है, BC कितना है 8, तो ऑलरेडी हमारा AB कितना आ जाएगा, AB हमारा हो जाएगा 8√3 आ गया प्यारा दोस्तों। ये हमारा क्या निकल गया, AB, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए AB तो हमारा निकल गया, ये इतना हाइट निकला, अब ये निकल गया AB कितना आ गया 8√3। अब हमको अगर AC में निकल जाएगा तो AC ही तो टूटा हुआ पार्ट है, तो ये पूरा हाइट पता चल जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक का पता चल गया, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का पता करना, अब क्या लगाएंगे। अब देखिए अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाएंगे तो कोई मतलब बनेगा नहीं। ठीक, क्योंकि यहाँ से लगाएंगे परपेंडिकुलर, हमें ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। ठीक, तो कोई मतलब बनेगा ना। हम क्या लगाते हैं, कॉस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चलिए क्वेश्चन बिटा, हाँ कॉस हटा दो, कॉस 30, कॉस 30। अब देखिए कॉस में हमें क्या मिल जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। बेस कितना हमारा, बेस 8 है, हाइपोटेन्यूज तो हमको निकालना ही था, तो AC आ गया। अब आप cos 30 का वैल्यू याद करिए, cos 30 का वैल्यू, तो cos 30 का वैल्यू sin 60 का क्या होगा, अपोजिट होगा, तो ये √3/2, अरे 8 AC आ गया। तो यहाँ से AC निकालिए आप, इसको इधर भेजिए, AC क्या हो जाएगा आपका, अगर AC निकलेगा तो 16/√3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या करिए, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 चलिए, √3 रहने दीजिए अभी तो हमको देखिए अब क्या करेंगे, हमें AB पता चल गया और AC पता चल गया। AC का ही पार्ट क्या है, A ही है, तो हमें क्या निकालना, AE।
ए ई हमारा क्या होगा, ए ई हमें निकालना, सॉरी बी ई निकालना है, बी ई। अब बी ई क्या होगा हमारा, ए ई प्लस ए बी होगा। प्यारे दोस्तों हमको निकालना बी, तो पहले क्या होगा, ए ई और ए बी हमारा हो जाएगा। तो हमारा बी ए ई कितना दिया है, ए ई वाला पार्ट क्या है, इक्वल टू क्या है, ए सी है। ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है ए ई इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये ब्रेक वाला पार्ट है, ठीक। तो ए ई के दर पे क्या रख देंगे, ए सी का वैल्यू, ए सी कितना है 16√3 है। ए बी कितना मेरे प्यारे भाई, ए बी कितना है 8√3 है। तो आप एलसीएम तो लेने आता ही होगा आपको, दोनों का एलसीएम तो √3 आ जाएगा, ऑलरेडी आ जाएगा 16 + 8। एलसीएम लेंगे जब सेम पॉइंट रहता है तो सेम लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 24/√3, ठीक, 24/√3 आ गया। अब यहाँ से √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 24√3 और यह आ जाएगा 3। अब ये देखिए कटेगा 8 त्रिक 24, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारा हो जाएगा 8√3। हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, बी ई आ जाएगा, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8√3 हमारा आंसर आएगा। तो प्यारे दोस्त ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपल क्या है, हमको ए बी से ई निकालना है। हमने ट्रायंगल ए बी से लगा दिया, tan 30 क्या होता है, ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता, लगा दिया, यहाँ से सॉल्व कर लिया, ए बी निकाल लिया, ठीक। फिर हमने cos 30 लगा के यहाँ से ए सी निकाल लिया। ए सी का जितना डिस्टेंस इक्वल टू ए ही है, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, जोड़ दिया, थोड़ा कैलकुलेट करने आता ही आपको, ऑलरेडी सॉल्व हो गए। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, ठीक है। जो पॉइंट नहीं समझ में आए कमेंट करिए, पर्सनली आपका नंबर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल करिए और पूछिए क्या चीज़ें नहीं आए, उस पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा। बस आप एक काम करिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, तो क्वेश्चन पढ़िए क्या है क्वेश्चन। एक कंट्रैक्टर प्लान टू द इंस्टॉल 2 स्लाइड ऑफ द चिल्ड्रन टू प्ले द पार्क। एक कंट्रैक्टर है जो प्लान किया कि एक पार्क है और स्लाइड वाला होता ना, कि आपका बच्चा ऊपर बैठता नीचे सरक के आता है, वो 2 वहाँ पे इंस्टॉल करना था। पहला क्या था, छोटे बच्चों के लिए 5 ईयर के बच्चों के लिए इंस्टॉल करना था, और जिसका जो पोल का हाइट दिया 1.5 दिया। जो क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, जो छोटे बच्चों के लिए इंस्टॉल करना था 5 ईयर का, वो कितना दिया, कितना ऊंचा इंस्टॉल किया 1.5। भाई बच्चे छोटे हैं तो छोटा इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक। तो 1.5 मीटर पर ले जाके पार्क में इंस्टॉल किया। ऑलरेडी आप भी सरके होंगे, अगर आप बच्चे को देखते होंगे पार्क में, तो एक होता है क्या स्लाइडिंग के लिए, ठीक है। तो उसको एक कंट्रैक्टर ठेका ले लिया था, वो गया पार्क में बैठाने। स्लाइडिंग आप देखते होंगे कि बच्चे ऊपर सरक के नीचे आते हैं, तो 5 साल का बच्चा था, उसका जो ऊंचाई रखा, पोल का ऊंचाई रखा कि ज़्यादा ऊपर से अगर बच्चा सरकेगा कहीं दिक्कत ना आ जाए, इसलिए 5 साल के बच्चों के लिए 1.5 मीटर का ऊंचाई पोल का रखा, वहाँ से स्लाइडिंग करा रहा था। और 10 साल के बच्चों के लिए जो स्लाइडिंग रखा था मेरे प्यारे भाई, वो 3 मीटर रखा था, ठीक। वो 3 मीटर रखा था, वहाँ से स्लाइडिंग करा रहा था, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा पहला 2 कंडीशन दिया है, इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिया है कि 5 साल का बच्चा और हमारा 3 साल का बच्चा है। तो हमें निकालना व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड ईच केस। दोनों स्लाइड के में उसका लेंथ कितना है ईच केस में, ठीक। स्लाइड में उसका लेंथ कितना, स्लाइड जो कर रहा है उसका लेंथ कितना है दोनों केस में। तो पहला जो केस नंबर फर्स्ट बना रहा क्वेश्चन में, केस फर्स्ट जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन पहला में फिगर देखिएगा,
ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा क्या पोल है 1.5 मीटर। ये 5 ईयर के बच्चों के लिए हम बता रहे हैं, ठीक। 5 ईयर के जो बच्चे उनके लिए क्या इंस्टॉल किया है, जो ठेकेदार है कंट्रैक्टर, 1.5 मीटर ये लेंथ था। और यहाँ से ये स्लाइड के लिए ऐसे बनाया, यहाँ से बच्चा क्या हो रहा है, इस पर चढ़ रहा है, पोल से यहाँ चढ़ के फिर क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक स्लाइड आता है। आप पार्क में देखे होंगे बच्चे यहाँ चढ़ते हैं पोल के और नीचे ऐसे क्या होते हैं, स्लाइड करते हैं। तो वहाँ स्लाइड किया तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो रखा था वो कितना रखा था, 30 रखा था। कितना रखा है, 30 रखा, ठीक। ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है, ठीक, ये स्लाइड कर रहा है। और क्या दिया है, और एक वन, बस ये हमें निकालना लेंथ कितना है, तो यहाँ पे नाम दे दें ABC। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पॉइंट ये रखिएगा, केस बना के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है एग्जाम का, आपको पता है कैसा केस बना के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बच्चा था यहाँ से स्लाइड किया कितना बनाएगा, और एक बच्चा था तो वहाँ से स्लाइड करे कितना। तो ये सब केस वाले क्वेश्चन खासकर बहुत ध्यान से देखिएगा, और 100% हम आपको वादा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई देखिए, ये हमारा था। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमारा ये वाला निकालना, AC निकालना है। पहले केस में हम क्या करें, देखिए अब इसमें लगाएं क्या। देखिए अगर हम यहाँ पे 10 लगाएंगे तो 10 आपको पता है कि आपको, देखिए पंडित बद्री प्रसाद बार बार लिखिए, चीज़ें याद होना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए पंडित जी वाला चीज़ें आपको याद ही होना चाहिए, ठीक। और ये देखिए अगर हम 10 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, ठीक। और हमको पता क्या करना, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। ये क्या होता है आपको पता करना, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ रहेगा, तो यहाँ पे लिख दिया तो उसके लिए सॉरी, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक दोस्तों। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ पे, 30 है। और राइट एंगल का एकदम सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। और हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, 1.5 होता है। तो हमारा क्या लगाएंगे, पहला वाला केस लगाएं, sin 30 लगाइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, A और B है, तो AB कितना है, 1, AB हमारा परपेंडिकुलर है, AB हमारा परपेंडिकुलर है, और उसका कितना दिया, AB का 1.5 दिया है, रख दिए, ठीक। और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, AC। हरदम राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला B से देखेंगे तो हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल AC दिया है। और आपको पता है sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, यहाँ से अगर निकालेंगे 1.2 AC हमारा कितना आ जाएगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह जाएगा 3। तो हमारा स्लाइड क्या होगा, 3, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। ये केस फर्स्ट था। अब केस सेकंड क्या हुआ कि अगर 10 साल का बच्चा है, चलिए यहाँ से बता दे रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक। केस सेकंड, अगर यहाँ से 10, अभी 10 ईयर का लड़का है, 10 ईयर का लड़का है, अभी क्या कर रहा हूँ यहाँ से, अब क्या कर रहा, स्लाइड क्या कर दिया जा रहा दोस्तों, ये हमारा 3 मीटर का कर दिया। ये कितना दिया आपको क्वेश्चन में, 3 मीटर का कर दिया, क्वेश्चन में दिया 3 मीटर का कर दिया। और एंगल ऑफ एलिवेशन अब बढ़ा के क्या कर दिया गया, 60 कर दिया गया। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जो 90 का बनाएगा। यहाँ पे नाम भी दे दिए ABC। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं ट्रायंगल ABC में केस सेकंड का, ठीक। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे भाई, ये क्या होगा, देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, पक्का समझ में आएगा, ठीक मेरे प्यारे भाई। यहाँ से क्या होगा, tan 60 होगा, क्या होगा, tan 60। यहाँ पे देखिए tan 60 हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, अब देखिए 10 लगाएंगे तो हमारा क्या प्रॉब्लम होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर बेस हमें निकालना है नहीं, तो हम 10 क्यों लगाएं, हमें ऑलरेडी ये निकालना है। जब AC निकालना, हाइपोटेन्यूज निकालना, तो बेस उस समय क्या मतलब है, तो 10 क्यों लगाएं, नहीं लगाएंगे, 10 नहीं लगाएंगे, क्यों लगाए भाई, नहीं लगाएंगे, हम लगा देंगे sin 60 लगाइए। sin 60 का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AB,
हाइपोटेन्यूज अपना AC, AB हमारा कितना है 3 मीटर है। और आपको पता है साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। देखिए ये वैल्यू आप याद कर लीजिए, अगर नहीं याद करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपका ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया, उसमें वैल्यू बताया कैसे याद किया जाएगा, आप वो वीडियो देखिए। देखिए अगर आप वीडियो देखेंगे तो पक्का आपको समझ में आएगा। वैल्यू नहीं याद रहेगा तो आप कैसे करेंगे, ठीक। देखिए कोई टीचर कोई जादू नहीं कर देगा कि आपके एग्जाम में याद आ जाएगा, याद तो आप ही को करना पड़ेगा। कम से कम वैल्यू तो याद कर ले। मैं नहीं कहता क्वेश्चन तो कभी रटो ही ना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन रट पाओगे तुम, कभी नहीं रट पाओगे। ये हम आपको वादा करते हैं, क्वेश्चन नहीं रट पाएंगे आप, ठीक है, भूल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो समझने की कोशिश करिए। लेकिन कुछ चीज़ें होता है, जो फार्मूला होता है, वैल्यू ऑलरेडी थोड़ा सा माइंड में तो होना चाहिए। बार बार अगर आप लिखेंगे ना तो कोई चीज़ें याद हो जाता है मेरे तो दोस्तों। तो आप कम से कम फार्मूला ये वैल्यू याद कर लीजिए, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू √3/2। AB कितना हमारा 3 मीटर है। AC कितना हमारा निकालना है। तो यहाँ से अगर AC निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करने आता है। 6√3 यहाँ से क्या करिए मेरे प्यारे भाई, √3 से क्या करिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 6√3, ये नीचे वाला रूट का जब मल्टीप्लाई होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता ही होगा कि रूट में जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट खत्म हो जाता है और उसके अंदर जो रहता है वही चीज़ें लिख देते हैं। तो रूट खत्म, इसके अंदर क्या 3 है तो 3 लिख दिए। अब 3 से ये काटेंगे तो 2 होगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 2√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। और एक जब 10 ईयर का बच्चा होगा तो उसका आंसर आएगा 2√3, और जो 5 ईयर का बच्चा है उसका हमारा स्लाइडिंग का कितना आएगा हमारा 3 मीटर आएगा, और 10 ईयर का बच्चे कितना आएगा 2√3 आएगा। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आया, ठीक है। दो क्वेश्चन को आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन को रिपीट करके दोबारा देखिए, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो पॉइंट नहीं समझ आप पूछिए, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप ट्रायंगल ABC। देखिए ये चीज़ें आप लिखिएगा, एग्जाम में आप पक्का लिखिएगा, ठीक है। लिखेंगे तभी अच्छा नंबर आएगा। ये देखिए पूरा एक कॉन्सेप्ट है, लिखिएगा जरूर एग्जाम में, ठीक। ट्रायंगल ABC ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल कैसे ले रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों आपको पता है कि लिखेंगे अच्छे कंटेंट लिखेंगे तभी नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक। तो ये पूरा एक 100% कंटेंट सब बहुत राइट कंटेंट है। ये शॉर्टकट आपको एकदम डिटेल में बताया गया है, कैसे कैसे कौन सा पॉइंट कैसे कहाँ से हो रहा है, और उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। वीडियो में क्यों जाएंगे मेरे प्यारे भाई, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मिल लेते हैं, फिर वीडियो में अगली बार मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्यारे दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एनसीईआरटी का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30। बोला क्वेश्चन, तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन बोला है एक टावर है, ये क्या हमारा टावर है, टावर हो गया। अब इस टावर के जो फुट है वहाँ से, जो नीचे के पॉइंट से 30 मीटर अवे से, कितना है 30 मीटर अवे, एक आदमी यहाँ से इसके पॉइंट यहाँ से देख रहा है, इस पॉइंट से यहाँ पे देख रहा है, और इस तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्वेश्चन में दिया है 30 का बना रहा है। क्वेश्चन आप पढ़िए, बोला है कि एक टावर है, ठीक। टावर से क्या और एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना रहा है 30 का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कोई भी चीज़ें कहाँ से दिखेगा, नीचे वाले पॉइंट से। अगर कोई आदमी देखेगा, यहाँ पे आंख लगा के देखेगा, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कहाँ का, कितने का बनेगा 30 का। और इस टावर का जो नीचे वाला फुट है वहाँ से और आदमी कितना दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है। ये क्वेश्चन दिया, जैसे कोई टावर खड़ा है उससे मैं 30 मीटर की दूरी पर हूँ और टावर के पॉइंट पे देख रहा हूँ,
ठीक, ये हो गया। अब यहाँ का चलिए इसका नाम दे देते हैं, टावर का नाम दे ए बी मान लेते हैं, टावर, लेट ए बी ए टावर, ठीक, लेट ए बी ए टावर, ठीक, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation from point C is C, ठीक, यहाँ पे C से क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ठीक। अब देखिए, अब एंगल ऑफ, अब यहाँ इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके दोस्तों, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए इन ट्रायंगल तो हमारा क्या है, tan 30। अब देखिए इसमें लगाना है, साइन लगाना है, कॉस लगाना है, क्या लगाना है, इसके लिए आपको बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पीबी मतलब होता है ये साइन थीटा हो गया, ये हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा, ठीक। अब देखिए अब देखिए टेन लगाने का मकसद ये हमारा, देखिए इसमें दिया कि हमको निकालना क्या, टावर का हाइट निकालना, मतलब ए बी निकालना है। ए बी हमारा ये क्या है, 90 एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए बी क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पता है सबसे लंबा साइज कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद परपेंडिकुलर। तो हमें निकालना क्या, परपेंडिकुलर निकालना, मतलब हमको निकालना है ये परपेंडिकुलर निकालना है। टावर की ऊंचाई क्या है निकालना है हमको। ये सी क्या हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हम क्या लगा देंगे, अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस, ऑलरेडी बेस, हमें हाइपोटेन्यूज तो निकालना नहीं है, हमें बेस दिया है और ये दिया है, ये निकालना, ये दिया है, तो हम क्या लगा देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों लगाएं, देखिए बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, tan 30 का वैल्यू आपको पता है, इजीली निकल जाएगा। अगर हम साइन लगाते तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, दोनों नहीं दिया रहता तो कैसे निकलता है बताइए, ये भी ना दिया रहे, ये भी ना दी रही है, तो आप कैसे निकाल लेंगे किसी चीज़ को, भाई कोई चीज़ दिया रहेगा तभी तो निकाल पाएंगे। तो इसमें देखिए 10 लगाएंगे, 30 भी दिया है, और ये ऑलरेडी तो हमारा tan 30 का वैल्यू पता ही है, और टावर की ऊंचाई आपका आ जाएगा, और tan 30 का वैल्यू आपको रटाया होगा, 1/√3 होता है। या ऐसे कर लीजिए, देखिए tan 30 और परपेंडिकुलर कितना, ए बी, अब बेस कितना हमारा, बी सी, हमको निकालना ए बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan 30 इंटू बी सी। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और बी सी का वैल्यू कितना होता है आपका, 30 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 30√3 आ जाएगा। अब देखिए 30√3 हमारे देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको अच्छा लगने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने से मल्टीप्लाई करें उतने से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये 30 का रूट का मल्टीप्लाई तो होगा, तो √30√3 होगा, और हमें पता है कि अगर √3 का होगा तो क्या होगा, 3 होगा। आपको इतना पता ही होगा कि √3 का और √3 में जब मल्टीप्लाई होगा तो बीच वाला ये लिख देते हैं, रूट गायब करा देते हैं, ठीक। तो हो गया, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 से 30 काटेंगे तो 10, √3 ये मीटर हमारा टावर का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, टावर क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो टावर का ऊंचाई हमारा क्या हुआ, 10√3 मीटर हमारा टावर का ऊंचाई हो गया। तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, 100% समझ में आया, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, और अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट करिए, पूछिए बार बार, ठीक है, आपको बताया जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को अलविदा, फिर मिलते हैं, बाय बाय।